आज कौन सा है श्लोक गीता का अभिषेक? 45 है। 45। बट मैं नोट्स तो ऑब्वियस नहीं भूल गया। कोई नहीं, बिना नोट्स के करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्ते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 45 को पढ़ेंगे हम। और पीछे जो चर्चा हुई थी, तो हमने चर्चा करी थी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये अपने स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। और इससे पीछे हमने पढ़ा था कि भगवान ने एक श्लोक में बोला था कि कोई भी ब्रह्मा से लेकर इस पृथ्वी तक कोई भी प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। तो अब प्रश्न ये आएगा कि कोई प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं है तो वो कर्म तो करेगा ही। तो फिर भगवान ने बताया कि जब प्रकृति गुणों से मुक्त नहीं है तो कर्म करेगा प्रकृति गुणों के अधीन होके, लेकिन वह अपने स्वभाव के अनुसार करेगा। ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के स्वभाव से करेगा, यजन आजन पठन पाठन आदि और नॉलेज देना। क्षत्रिय दूसरों की रक्षा करेगा। वैश्य दूसरों का पालन करेगा और सैलरी। और शूद्र सेवा करेगा सबकी। ये तो अब भगवान ये बताएंगे, अब इसमें जो आगे टॉपिक चलेगा इसमें ये भगवान बताएंगे भगवान कि किस तरह से जीव यानी हम लोग जीव अपने स्वकर्म मतलब जो स्वभाव से अपने जो कर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो करके किस तरह हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, मतलब भगवान को प्राप्त कर लेंगे सिर्फ ये कर्म करते करते ही। तो वो क्या करना है, कैसे कर्म करना है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये आगे श्लोक में आएगा, ये भी आएगा। हम्म, ब्राह्मण बनाया नहीं जा रहा है क्योंकि तुम्हारा पीछे से है तब तुम्हारा मन लग रहा है ना। इस्कॉन में तो हजारों लोग आते हैं ना, तो हजारों थोड़ी दोबारा जाते हैं। क्लास में 100 लोग आते हैं, 100 में से बचते तो 5 है ना। तो यानी 5 का स्वभाव था। ब्राह्मण का मतलब स्वभाव है, पहले से किया होगा, रिपीट किया होगा, मतलब पहले से प्रैक्टिस होगी। बाकी तो चले गए ना 95, क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव नहीं था इसलिए चले गए। तो टिकेगा तो वही ना जिसका स्वभाव होगा, क्योंकि हम कभी वही चीज तभी कर पाएंगे जो हमारा स्वभाव होगा। अब हमसे बोल दिया जाओ लोहे की दुकान पे जाओ और लोहा पीटो, तो कितनी देर पीट पाएंगे? 1 घंटे में थक जाएंगे, क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। और लोहे पीटने वाले को यहाँ ले आओ कि तुम जपमाला करो और गीता पढ़ो, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो इसी तरीके से ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा श्लोक है, इसमें खाली भगवान हिंट देंगे कि भगवान आगे क्या बताएंगे, मतलब किस तरीके से कर्म करे जाएं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि जो जिस स्थान में है वहां पे रहे और उस स्थान से रह के कथा सुने, भक्ति करे और वहीं से वो पार हो जाएगा। घर मतलब जगह बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी एक लेक्चर में। ओके। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा
स्वकर्मा निरतः सिद्धिम यथा विदन्ति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नर स्वकर्मा निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु। स्वे स्वे, स्वे से मतलब जो जो या अपने अपने, कर्मण्य भिरता, तो जो अपने अपने कर्म, भिरता मतलब जो कर्म कर रहा है, भिरता मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे संलग्न है, अपने अपने कर्म कर रहा है, सन सिद्धि लभते नरा, वही कर्म करते सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। मतलब नर मतलब वो जीव जो है वो कर लेगा। स्वकर्म निरता सिद्धि, स्वकर्म मतलब कि जो जिस गुण में है, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जिस वर्ण में है उस वर्ण में रह के अपने कर्मों को करके वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदा विन्दन्ति सशृणु, तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वह कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है वो मुझसे अब सुनो। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, मुझसे सुनो कि चार प्रकार के जिनको मैंने वर्णन किया है पीछे, वह किस तरीके से अपने अपने कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है ना बात। मतलब कि हम जिस भी स्थान पे हैं, उस स्थान पे अगर हम शास्त्र के अनुसार कर्म करें और वह कर्म भगवान को समर्पित कर दें तो हम उसी स्थान से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। ये भगवान आगे बताएंगे। इसमें गीता भूषण टीका है एक, हम वो पढ़ लेते हैं क्योंकि तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी ने दिया नहीं है। इन क्रियाओं से ज्ञान का उदय होता है, इन क्रियाओं से ज्ञान का उदय होता है। जो पीछे क्रिया बताइए ना, जो ब्राह्मण ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, इनसे ज्ञान उदय होता है। मतलब कि कौन सा ज्ञान, तो यहाँ पे ज्ञान जो बताया जा रहा है वो ज्ञान बताया जा रहा है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। मतलब कि ये रियलाइज हो जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियत कर्मों में नियुक्त होने से कर्ता ज्ञान में स्थित होता है, अर्थात समसिद्धि। यह ज्ञान उन क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है जैसे एक कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है कीचड़ में। तो इसमें भी ज्यादा नहीं बताया गया है। इसमें बता रहे ना कि देखो, जो कमल है वो शुद्ध माना जाता है। कमल मतलब कि सिद्धि प्राप्त करना, मतलब भगवान को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना है। और जड़ क्या है, जड़ मतलब जो नाला है, नाला मतलब नाले में कहीं होता है ना, तो वो क्या है, वो कर्म बताए गए हैं। तो हमें कर्म तो करने हैं इसी जगत में रह के, लेकिन अगर हम वो कर्म कर रहे हैं भगवान स्मृति नहीं कर रहे हैं तो वो कीचड़ हो गया। और हम अगर वही कर्म कर रहे हैं कीचड़ में ही, तो उसी कीचड़ में क्या खिल रहा है, उसी कीचड़ में कमल खिल रहा है ना। तो कहने मतलब ये है कि हम इसी जगत में कीचड़ में रहकर कर्म कर रहे हैं, कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो भाई कमल की तरह बन जाएगा, यानी मुक्त करने वाला हो जाए। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ लगाओ तो वो मुक्त हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा। मतलब कि कमल का एग्जाम्पल मतलब मुक्त होना। और कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है कीचड़ में, और कीचड़ का दे रहे हैं कर्मों से, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म एक तरह से कीचड़ की तरह है कर्म। हाँ, वही है जैसे कि हम कुकिंग कर रहे हैं, और वही कुकिंग अगर भगवान के लिए कर रहे हैं, यानी कुकिंग करना हो गया तो कर्म करना, कर्म करना हम बता रहे हैं एग्जाम्पल कीचड़ से। ठीक है। लेकिन कीचड़ में ही तो उत्पन्न होता है ना कमल। तो उसी कीचड़ में अगर हम सब्जी, इनने भी बनाई सब्जी, इनने भी बनाई, इनने सब्जी बना के ऑफरिंग कर दी भगवान के लिए, इनने सब्जी खुद खा ली, तो यानी कर्म तो दोनों करें कीचड़ में, लेकिन कमल किसका खिला, जिसने ऑफरिंग करा, वो बता रहा है। परंतु कर्म जो कि बंधन का कारण है वह ज्ञान में स्थिर कैसे प्रकट कर सकता है, वह ज्ञान बंधन से मुक्ति का कारण है। तो ये बता रहे हैं कि कर्म तो बंधन का कारण है ना, हम जो भी कर्म को बंधन कर, लेकिन मुक्ति कैसे मिल सकती है उससे। तो भगवान वही बता रहे हैं कि कैसे मुक्ति मिल सकती है। वो अगले श्लोक से बताएंगे कि जो कर्म मेरे लिए करता है, कुकिंग मेरे लिए, जा रहे हैं पैदल तो मेरे लिए, मतलब जो भी भाव मेरे लिए कर रहा है, तो वह मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धि ऐसा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि के द्वारा कर्म करने से होता है। विशिष्ट प्रकार की बुद्धि क्या है, अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हुए कर। ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा था, मैंने सोचा कि इसको कर दूं। आगे बाकी जो बड़ा श्लोक है वो हम कर लेंगे, तो मतलब कि मंडे से करेंगे। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। और काफी दिनों बाद भगवत गीता पे लौटे हैं ऐसा लग रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या चल रहा है भगवत गीता। और जो जूम खोल के बैठे हैं वो देख ही लेंगे श्लोक श्लोक दिखा रखा है।
है? क्या चल रहा है? हाँ हाँ, 40 तो कौन सा होगा? 45 हो गया ना? है? हाँ हाँ। देखो, बात ये चल रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना अपना स्वधर्म, ठीक है। अरे पोस्ट नहीं किया ना, बनवाया मैंने भी तुमसे, पर हो गया है। उस दिन मैं नोट्स भूल गया था, ऐसे ही कर दिया था, याद है? और उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, उसमें यही था कि अगर कोई, मतलब उसमें ये हिंट दी गई थी कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र कोई ये भी अपना कर्तव्य करते करते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बस। कैसे कर सकते हैं प्राप्त, ये इसका आंसर ये श्लोक देगा आज का, ठीक है। थीम क्या है? हमने चार वर्ण, चार आश्रमों, चार वर्ण के बारे में सुना। तो भगवान ये कह रहा है कि कोई किसी भी वर्ण में हो, उसी वर्ण में रह के वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कोई बोले कैसे, तो बताएंगे ऐसे, यानी 46 से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ रहा समझ में? मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, पीछे वाला श्लोक है ना। पीछे वाले श्लोक में ये बता रहे थे कि जो जो अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हुए हैं, अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं, जैसे कि हलवाई अपने कर्मों में लगे हैं, और वो जो लकड़ी बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं। कारपेंटर बड़े ही बोलते हैं ना हिंदी में। वो अपने कर्मों में लगे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि संसिद्धि लभते नरा, तो इंसान हृदय की शुद्धि को, शुद्धिकरण को प्राप्त करता है ये कर्म करते हुए। कैसे? स्वकर्म निरत सिद्धि, यानी अपने कर्म में पूरी तरह निरत होते हुए भी। वह किस तरह सिद्धि को प्राप्त करता है? वह मुझसे सुनो। तो सुनो, खाली मुझसे सुनो, सुनाएंगे इस वाले श्लोक से, सही। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानव। यतः प्रवर्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम स्वकर्मणा तभ्यर्च्य, सॉरी गलत हो रहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानव। अभ्यर्च्य, ठीक है। ओके, हम पहले संस्कृत के शब्द समझते हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, भूत समझते हैं? ईश्वरा सर्वभूतानाम, क्या मतलब है? मावे अंशलोक को जीव भूत सनातना, क्या मतलब? भूत भूत बहुत बार आया ना, भूत मतलब क्या? पंच महाभूत, कौन सा भूत? पृथ्वी जल अग्नि वायु, उनको भूत बोल रहे हैं? हाँ, आत्मा को बोल रहे हैं, जीव, जीवात्मा को, जीवों को। कह रहे हैं यतः प्रवृत्ति भूता नाम, जितने भी जीव प्रवृत्त हैं, प्रवृत्त में लगे हुए हैं अपने कर्मों में, जितने भी जीव मतलब जितने भी प्राणी लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है। जितने मतलब जिनसे सभी जीवों का प्राकट्य होता है भगवान कृष्ण से। यथा प्रवृत्ति भूतानाम, भूतानाम मतलब हम सभी जीवों का प्राकट्य कहाँ से होता है? भगवान से होता है, सभी का, सभी जीवों का, सभी भूतों का कहाँ से प्राकट्य होता है? भगवान से होता है। तो अगर यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जो सभी जीवों के स्रोत हैं, कौन है? भगवान, ठीक है। यत्ता प्रवृत्ति भूतानाम ये ना सर्व इदम ततम, जिनके द्वारा सभी कुछ व्याप्त रहता है, भगवान यानी परमात्मा के रूप में। भगवान से ही सब कुछ आया है, भगवान ही सभी के स्रोत हैं, और भगवान ही सभी चीजों में व्याप्त है परमात्मा के रूप में। समझ में आ गया? इसमें व्याप्त है क्या? हर चीज में व्याप्त है, मैं दिखाई नहीं दे रहा है, पर हर चीज में भगवान व्याप्त है परमात्मा के रूप में, बिल्कुल ठीक है। नीचे लाइन में कह रहे हैं स्वकर्मणा तम तम अभ्यर्च, जब अपने अपने कर्मों से उनकी अर्चना की जाती है। अब समझ आए कौन से भगवान? जो सभी के स्रोत हैं, जिनसे सब कुछ आया है, जो सभी जगह व्याप्त हैं, उनकी हम अर्चना करते हैं। मतलब किसमें? अपने कर्मों से। अपने कर्मों से जब उनकी अर्चना करते हैं तो क्या होता है? सिद्धम विदंती मानवा, सिद्धम विदंती मानवा मतलब तब मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। क्या समझ आया? भगवान को प्राप्त करना,
मतलब हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, परमाणु प्राप्त कर लेंगे। हाँ, समझ में आया श्लोक? बताओ क्या समझ में नहीं आया? जान जाता है वो नहीं बोल रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण सभी के स्रोत हैं और सभी में व्याप्त हैं। अब जो जीव है वह अपने कर्मों से भगवान की अर्चना करता है, यानी सब कर्म भगवान के लिए करता है। तो ऐसे इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कर्मों से मतलब जो ब्राह्मण है वो अपने कर्मों से, जो क्षत्रिय है वो अपने कर्मों से, जो वैश्य है वो अपने कर्मों से, जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है, यानी भगवान की अर्चना, पूजा, भगवान के लिए कर्म कर रहा है सारा कुछ। जैसे कि आज शाम को आपने खाना बनाया था, किसके लिए कुकिंग करी थी, किसके लिए करी थी? अरे आप भी बता, जनरल क्या भगवान की करी थी ना, तो इसी को बोल रहे हैं अर्चना, मतलब भगवान के लिए कर्म करना। तो क्या हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा, सिद्धि। अब समझ में आया? ऊपर की लाइन में ये बताया जा रहा है कि जिनसे सब कुछ आया है और जो सभी जगह व्याप्त हैं, उनकी हम अपने कर्मों से जब अर्चना करते हैं, अपने कर्म उनको समर्पित करते हैं, उनके लिए ही कर्म करते हैं, तो फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। चार चीजें बता रहे हैं, चार। ऊपर की लाइन, बीच की फिर लाइन, फिर नीचे की चौथी। ऊपर लाइन बता रहे हैं सभी कुछ मुझसे आया है, ठीक है। दूसरी लाइन में मैं सभी जगह व्याप्त हूं, सर्वविदम, ठीक है। तीसरी लाइन बता रहे हैं स्वकर्मणा तमवर्चर। तो जो प्राणी हैं, जो भूत हैं, जो जीव हैं, वो जब अपने कर्मों का अर्चन करते हैं, कर्मों के द्वारा मेरी अर्चना करते हैं, मतलब भगवान के लिए कर्म करते हैं, सिद्धि विदंती मानव, तो ऐसे मानव या ऐसे लोग सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब समझ में आ गया पूरा श्लोक? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। कुकिंग किसके लिए करते हैं? अपने लिए। गाय की सेवा भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए, दूध पीना है। हम जो डोनेशन करते हैं वो अपने लिए देते हैं ताकि भविष्य में कुछ मिल जाए, ठीक है। तो आप अपने कर्मों का संबंध किससे देख रहे हैं? भोगों से, हैं? भगवान, हाँ, खुद से देख रहे हैं। अब इसका उल्टा कर लो, हम कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, जो भी कुकिंग बनाते हैं भगवान के लिए। गाय की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय बहुत प्रिय है भगवान को, तो हम उनकी सेवा करते हैं भगवान के लिए। डोनेशन क्यों करते हैं, क्यों देते हैं डोनेशन? ताकि भगवान की कीर्ति का प्रचार हो, उससे बढ़े, है ना, ये सब हो, भक्तों को प्रसाद मिले, ये। और आप कर्मों का संबंध कृष्ण से देख रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका संबंध कृष्ण से देखते हैं। हम नहीं देख रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं, मतलब जो जो रियल भक्त हैं वो देखते हैं, हम तो कम भक्त हैं। घर में रहते हैं और विग्रह, जैसे घर में हम रहते हैं, विग्रह हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एंगेज नहीं है क्या? माला करते हैं, जब करते हैं, तो अपने कर्म नहीं करना है भगवान के लिए। तो ऐसे इंसान को सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं, हालांकि बड़ा है ये श्लोक, पूरा हो पाएगा कि नहीं? तो श्लोक तो पूरा हो जाएगा, मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं, यहाँ पे ये दिक्कत है। टेक्स्ट, जो सभी प्राणियों का उद्गम है, आगे ना समझ में, पहली लाइन, और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब कि हमें बस अपना कर्म करना है और उन कर्मों में भगवान को ले आना है, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे तब भी तो अपना कर्म कर रहे थे ना, खाना तब भी बनाते थे, नहाते थे तब भी। अब हमने क्या किया, सिर्फ कृष्ण को ही तो ले आए हैं ना बीच में, और क्या कर रहा है? बाकी सब वही कर रहे हैं ना, कृष्ण को बीच में ले आए। अब खाना तब भी बना रहे हैं, खा भी रहे हैं, अभी अभी भी नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जग रहे हैं, तब भी सब कुछ करते थे, लेकिन तब कृष्ण नहीं थे बीच में। अब हम कृष्ण को बीच में ले आए, अब कृष्ण के लिए कर रहे हैं सब, तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, बस यही मतलब। क्या? ये तो सुबह तब भी जल्दी जगती थी, अभी भी जल्दी जग रही है। हाँ बताओ। अगर तुम तो नहाओ ही नहाओ, क्योंकि कृष्ण को ले आए ना, इसलिए तो नहा रहे हैं ना, और क्या कहने मतलब है। पहले कृष्ण आए हैं, मतलब कृष्ण को अगर आप ले आए हो तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो कर्म करोगे ना, कहने का मतलब यही है। जैसे कि हमारे घर में टेलीविजन नहीं है, अब आप टेलीविजन को ले आए, अब लेने के बाद क्या करेगा बताओ, कोई क्या गेस करेगा, क्या करोगे लेने के बाद? देखोगे ना, फिर नहीं देखोगे? तो वैसे ही हम कर्म पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, हम भगवान को ले आए, तो जैसे भगवान के लिए कर्म करेंगे। अब भगवान के लिए कर्म करेंगे तो डिस्को में तो जाएंगे नहीं, मॉल में तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? टेम्पल जाएंगे। तो वो अपने आप ही होगा फिर तो, क्योंकि भगवान को ले आए ना, इसलिए। तो जब भगवान को ले आते हैं तो फिर अपने आप ही चीज होने लगती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ। अब किसी घर में लड़की ने जन्म लिया है, अब लड़की जब आ गई है तो अब लड़की कार्य अपने आप ही स्वतः होंगे ना, उसके हिसाब से। थी नहीं तब तक तो नहीं हो रहे थे, जैसे आ गई तो फिर अब स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल तो उधर है ही, देख सकते हो, लड़की आ गई होगी तो काम हो गए होंगे ना। आ गई लाइफ में तो
होंगी चीजें, नहीं थी तो मतलब ही नहीं था। तो उसी तरीके से, तो कहने मतलब ये है कि अपने कर्म करते रहो, बस उस कर्म में भगवान को ले आओ, तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? जब देखो हमारे हृदय में भावना है कि मैं भगवान को अधिक से अधिक कैसे दे सकता हूं, ना कि ये भावना होनी चाहिए कि मैं कैसे ले सकता हूं। हमें हमेशा ये भावना रखनी चाहिए कि हम भगवान को कैसे दे सकते हैं, देना 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 देना। कैसे हम अपनी सेवा दे सकते हैं, कैसा अपना चित्त दे सकते हैं, कैसे अपना मन दे सकते हैं, कैसे मैं लक्ष्मी दे सकता हूँ अगर कुछ भगवान की कृपा से कमा रहा हूँ तो, कुछ धन दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, लेने की कभी मत सोचो। देना 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 भगवान को दे सकते हैं। और ज्यादा नहीं तो 10% तो अपना देना ही चाहिए। और कैसे देंगे 10%? अपनी आवश्यकताओं को कम कर दो, तो फिर दे सकते हैं, है ना। 1 लाख का खर्चा कर रहे हैं, वहां पे 50,000 का कर लो, तो 50,000 दे दो। नहीं देंगे। आज ही मैं सुन रहा था किस कथा में, कि जो धन से आसक्ति है ना, वो देखने में भले ही लगे, लेकिन बहुत तंगड़ी है धन से आसक्ति। धन की आसक्ति के चक्कर में लोग मर भी जाते हैं। क्या कभी कभी धन के चक्कर में हमें कहीं पैसे लेना कुछ लेना, तो हम गाड़ी स्पीड में नहीं चलाते, और भले एक्सीडेंट हो जाए। पहला। दूसरा ये कि जब कोई किसी की जमीन 1 गज दाव लेता है कुछ, तो आपस में ऐसी लड़ाई होती है कि दोनों लड़के मर जाते हैं बंदूक से, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गया। किसके ऊपर मर गए? धन की आसक्ति। तो कल धन की आसक्ति बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हर किसी का कलेजा अगर जो भगवान को दे पा रहा है ना, जो करोड़ों में डोनेट कर देता है, सोचो कि भाई उसे माना जाएगा कंप्लीट। हम तो अभी 10% ही दे पा रहे हैं, 10% में भी सोच ही लेते हैं, अरे यार आ गया महीना, देना है, डालना है, मैसेज करो बार बार, प्रभु जी नित्य सेवा जनवरी की क्या हुआ, प्रभु जी नित्य सेवा, हाँ हाँ डाल देंगे, नित्य सेवा नित्य सेवा। मतलब कि बाकी सब काम याद रहते हैं, नित्य सेवा डालना ही याद नहीं रहता बस। इसीलिए मैं तो जैसे ही सैलरी टू टू करती है मैसेज, वैसे ही तुरंत मोबाइल खोल के सीधा पहले अपना जो कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य वो कर दो पूरा, पहले नित्य सेवा भेज दो, बाकी का फिर करो। नहीं तो भूल जाएंगे ना, टाइम नहीं मिलता। ठीक है। तो धन का, तो उसी तरीके से अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा करेंगे तो हम कैसे देंगे भगवान को? फिर तो लेने का मन होगा। इसलिए देना देना कब करेंगे? जब हम अपनी आवश्यकता को कम कर देंगे तब। और बता रहे हैं इसमें कि पूर्णता, अब इसमें बोल रहे हैं ना कि पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो पूर्णता इसमें नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य शूद्र, इसमें पूर्णता है। पूर्णता किसमें है इस श्लोक के अनुसार? पूर्णता इसमें नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें पूर्णता है। पूर्णता इसमें है कि भगवान के लिए कर्म करना। मतलब भगवान फाइनली क्या बोलना चाह रहे हैं, पूरा उन्होंने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र बता दिया, समझा दिया हमको, लेकिन लास्ट में अब क्या कह रहे हैं? मतलब कहने मुझे ले आओ बस लाइन में, मेरे लिए कर्म करो तो पूर्णता प्राप्त कर लोगे। वो ये नहीं करे कि ब्राह्मण रह के लिए पूर्णता प्राप्त कर लोगे तुम, मेरे लिए कर्म करोगे तो पूर्णता प्राप्त कर लोगे। तो हमें क्या समझना है? भगवान के लिए कर्म करना, ये समझना है, भगवान के अंदर करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि यानी पूर्णता इसमें नहीं है कि आप कौन है, वर्ण से, कौन से वर्ण से हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कौन से हैं। जैसे ब्राह्मण क्या करना चाहिए? अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्या करे तो पूर्णता प्राप्त करेगा? टीच अबाउट गॉड, यानी भगवान के बारे में बताना, पूर्णता प्राप्त कर लेगा ना, भगवान को ले आया ना बीच में। ठीक है। क्षत्रिय क्या करे? प्रोटेक्शन, किसको? डिवोटी, भक्तों को। तो आ गया ना भगवान, पूर्णता प्राप्त कर लेगा। वैश्य क्या करे? डोनेशन, क्योंकि बिजनेस क्लास डोनेशन दें भगवान के कार्यों में, मंदिर निर्माण में पूर्णता प्राप्त। और शूद्र क्या करे? सेवा, जैसे थंबनेल बनाना, बैनर बनाना, है ना, साउंड सिस्टम ठीक करना, ये सब सेवाएं होती है ना टेम्पल में, इससे पूर्णता प्राप्त कर जाए। तो ये, तो भगवान ले आए ना, तो हो गया काम। और भगवान नहीं है तो ब्राह्मण, बस ब्राह्मण ही है, भगवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे, भगवान को मतलब लाई ही नहीं बीच में। तो ये सब है। तो भगवान सभी, जैसे इसमें श्लोक बताया गया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सभी परमात्मा के रूप में सभी उसमें है, तो देवताओं में भी है। तो कह रहे हैं भगवान सभी देवताओं के, इंसानों के आत्मा में हैं, तो उनका पूजन होना चाहिए। भगवान देवताओं के भी आत्मा है मतलब, और जीवों के भी परमात्मा है, देवताओं के भी परमात्मा है, इसीलिए उनका पूजन होना चाहिए ही। कैसे? भगवान का पूजन होना चाहिए। देवताओं का पूजन तो अपने आप ही हो रहा है। अगर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं तो देवता को तो अपने आप ही हो रहा है, लेकिन जो भगवान का पूजन नहीं कर रहा है, देवता को क्या कर रहा है, तो वो सिर्फ देवता को ही कर रहा है, भगवान का नहीं कर रहा। ठीक है।
तो कैसे कैसे पूजन हो, तो बता रहे हैं देखो, अपने कर्मों को करने के बाद उनको समर्पित करना है, यह सोचते हुए कि भगवान मेरे इस कार्य के द्वारा आप संतुष्ट हो जाएं। हमने कर्म किया, कोई कर्म किया, हमने रोटी बनाई, रोटी बनाना पूरा प्रोसेस हो गया, कर्म करना। अब उसका फल क्या बन के आया, रोटी बन के आ गई ना, ये फल आया, इस फल को भगवान को दे दो। इसी में पूर्णता है, इसी में सिद्धि प्राप्त करो। समझ में आया? ठीक है। ये नहीं कि खुद खा जाओ, जैसे मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं, हाँ भगवान को दे दो 10%, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वैसे 50% बोली है, तो कम से कम 10 तो दो। जैसे कहते हैं ना 16 माला करनी चाहिए, तो फिर कहते हैं ना 8 तो करो, कम से कम 2 तो करो। स्टार्टिंग तो करो 2 से, करनी तो 16 है लेकिन 2 से स्टार्ट करो, तो वैसे ही है। इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा व्यक्ति ज्ञान में स्थित स्थैर्य प्राप्त करता है, अर्थात सिद्धि। कैसे, कौन सी बुद्धि से? यह सोचते हुए कि मैंने ये कर्म किया है और इससे आप भगवान संतुष्ट हो जाए। पाप कर्म के बारे में बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। नहीं समझ रहे, अच्छा मैं मुर्गा काटता हूँ तो ये मैं भगवान को समर्पित कर दूं, बस मैं पूर्णता प्राप्त हो जाऊंगा, नहीं, यहाँ पे उनको बाहर कर दिया गया है। शास्त्र के अनुसार जो हमारा स्वभाव वर्ण का है, हम जिस भी वर्ण में हैं, वो अपने नित्य जो कर्म है वह समर्पित करने चाहिए, यह बहुत जरूरी है सबके लिए। सबके लिए है, यहाँ भगवान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे, सबके लिए। जीव भूत मतलब, भूत मतलब सभी, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, नीच जाति का हो, इसका हो, उसका हो, उसे को फल, अपने कर्म, अच्छे वाले कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए, ये बता रहा है। और बोलना चाहिए कि मैं इतना ही कर पाया, इसे आप स्वीकार कीजिए। हे कृष्ण, मैं इतना ही कर पाया आपके लिए, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ही कर पाए। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य बहुत बड़ा है, बड़ा है। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। श्लोक बताओ कौन सा है? 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। मामेवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। तो पूरा याद हो गया सही से, है ना? मतलब कि ममे अंशो, तुम मेरे हो, मेरे अंशो, ममे अंशो। जीव लोग, जीव भूत सनातन, मतलब आप सनातन हो, शाश्वत हो, और मेरे अंश हो। कौन सा है? कौन सा ऐड नहीं करा? कौन सा श्लोक ऐड नहीं किया? वो ये तुम्हारे बगल में बैठे यही इंसान तो कर रहे थे ना, पता नहीं कब कर रहे थे। हो ही जाएगा 2028-30 तक। आईफोन से मतलब है ना, आईफोन होना चाहिए, श्लोक हो या ना हो। तो फिर तुम लेके क्यों नहीं आई, ये बताओ, सीएम नहीं डाली? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब आया है तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ करो, फिर आईडी बनाओ। तो समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? जैसा कि 15 अध्याय में बता चुका है, सारे जीव भिन्न अंश है, मतलब कि हम सब भगवान के भिन्न अंश है। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। आदि है मतलब, हाँ, अरे पिता है, आदि है मतलब शुरुआत उन्हीं से हुई है। वेदा सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माद्यस्यता, जन्माद्यस्यता मतलब कि मैं सभी का स्रोत हूँ, सभी कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही स्थिति हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये बता रहा है। अतः परमेश्वर प्रति जीव के जीवन के उद्गम है, समझ में आया? जैसा कि भगवदगीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परा अपरा शक्ति क्या होता है, कौन बताए? बताओ, तुम ही बताओ, याद था तो। हाँ तो भूला हुआ बताओ। सुना तो है, भिंड के आगे परा होता है। अपरा पता नहीं, उसी का उल्टा अपरा हो गया। पराशक्ति मतलब हम जीवात्मा, जो कि हम आध्यात्मिक हैं। और अपरा शक्ति यानी जो प्रकृति, जो जड़ है, इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। ठीक है।
तो ये बता रहे हैं भगवान की दोनों शक्तियां हैं द्वारा सर्वव्यापी है, मतलब जीव सभी जगह दिख रहे हैं और प्रकृति सभी जगह दिख रही है ना, जड़ जड़ पदार्थ जैसे लैपटॉप वैपटॉप ये सब जड़ चीज है। ये अपरा शक्ति है भगवान की। और हम पराशक्ति हैं, हम शाश्वत है ना, तो हम पराशक्ति हैं। और ये जो शरीर दिख रहा है ये अपरा शक्ति है, क्योंकि ये जड़ है ना, अगर हम निकल जाए इसमें तो ये जड़ है। ठीक है, और इन चीजों से बना है। मतलब कि जो जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं है, तो जिसमें चेतना नहीं है वो जड़ है। और आप इस जगत में आंख खोल के देखोगे तो इन्हीं दो चीजों को देखते हैं, अपरा और परा। ये तो देख रहे हैं, मतलब अपर परा को तो हम देख भी नहीं पाते, अपरा को ही देख रहे हैं। संयोग बस देख रहे हैं, संयोग उनका। हाँ। हाँ, तो जीवात्मा तो शाश्वत है ना, उनका मन पेड़ में जो आत्मा है वो तो शाश्वत है। हाँ? पहाड़ों में चेतना मतलब कि पहाड़ तब होती थी, अब तो मतलब पहले बताते ना कि पहाड़ चलते थे फिरते थे पहले। जिसमें चेतना नहीं है वह जड़ है, कहने का मतलब ये। और जिसमें चेतना है वह, हाँ वो तो है, मुल्कित चेतना सुकुलित चेतना संकुलित चेतना ऐसे आती है कि सबसे पहली चेतना वो बहुत लो क्वालिटी की होती है, फिर सबसे अपर चेतना ये वाली है। इससे भी जो भक्त बन जाता है उसकी चेतना है, इस तरीके से। तो आप इस जगत में जो भी चीज का समावेश देखते हैं, जीवात्मा और जड़, ये तो देखते हैं जीवात्मा और जड़, मतलब चेतन व्यक्ति देखते हैं और जड़ देखते हैं, ये दो तो दिखाई देता है। और परमात्मा तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। ये मैं, मनुष्य यानी हम लोगों को चाहिए कि हम भगवान की शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की शक्ति क्या है, भगवान कह रहे हैं ना मेरी दो प्रकार की शक्ति है, अपरा शक्ति पराशक्ति, दो प्रकार की शक्तियां हैं। और भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी शक्तियों सहित मेरी पूजा करें। ये चाहिए मनुष्य को, तो हम कर रहे हैं क्या? देखो सुनो, बहुत अच्छा। इसका अर्थ क्या है? हम इस जगत में रह रहे हैं ना, कि लोग, हम रह रहे हैं और लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं पर उनकी शक्तियों की नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनकी शक्तियों की पूजा करना चाहते हैं पर भगवान की नहीं। तो वास्तविक क्या है, कैसे करें? तो वास्तविक तरीका क्या है? तो वास्तविक बता रहे हैं इसमें, जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो क्या उसमें भगवान की शक्ति का उपयोग है या नहीं, ये बताओ। मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूँ, किसकी शक्ति से बोल रहा हूँ? प्राण कौन एक्टिवेट कर रहा है? भगवान। यानी हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं भगवान की शक्ति से ही तो कर पा रहे हैं ना। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की शक्तियों को सीधा सीधा हमने अर्पित कर दिया भगवान को। तो हम भगवान की पूजा क्या भगवान की शक्तियों के सहित नहीं कर रहे हैं? एक तरीके से देखा जाए तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो इसी यहाँ पे कह रहे हैं कि तो क्या उसमें भगवान की शक्ति उपयोग है या नहीं? हम बोलते हैं जीव से बोल रहा हूँ, जीव है, मन है, प्राण है, तो क्या भगवान की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उनकी एनर्जी है ना, शक्ति मतलब एनर्जी हमें मिल रही, तो उनकी एनर्जी को उनको समर्पित करना, बस सिंपल। यानी भगवान की पूजा भगवान की शक्तियों सहित करना। तो भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में अर्पित करना है, ये हो गया। इसमें शक्ति और भगवान दोनों की उपासना हो गई। तो हम दोनों की उपासना कर रहे हैं, अलग से नहीं, मतलब क्योंकि भगवान की शक्तियां तो मिली है ना सब, और उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं इस तरीके से। और कह रहे हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ। हाँ, सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। अंतरंगा शक्ति कौन है तुम बताओ? हाँ, यार जब भी क्वेश्चन करो पता नहीं चलता पूछ रही है कि बता रही है। हाँ, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है अंतरंग शक्ति कौन है, तुम्हें कंफर्म है कि नहीं? अब मैंने मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसमें लिखा है कि भगवान अंतरंग शक्ति कौन है, तो उसमें तुम क्या राधा रानी है क्या ये लिखोगी? यस, राधा रानी। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, अंतरंग शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी। यानी राधा कृष्ण की हम उपासना करते हैं, अकेले राधा रानी नहीं करते, इसलिए हम राधे राधे नहीं करते, हम हरे कृष्णा करते हैं। हरे मीन्स राधे और कृष्ण मीन्स कृष्णा। और ध्यान दें, कभी भी हम शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। जिस तरह सूर्य से सूर्य का प्रकाश जो आता है, क्या हम सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। और क्या सूर्य पे आधारित है कि नहीं सूर्य प्रकाश?
सूर्य पे आधारित है ना सूर्य प्रकाश। मतलब सूर्य उसका वो मान लो जन्म करता, मतलब जन्म दे रहा है सूर्य को, तो प्रकाश है वो सूर्य पे आधारित है, लेकिन कभी हम अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो कभी हम अलग नहीं कर सकते, समझे। राधा रानी हमेशा रहती है। हाँ, शक्ति शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। तो हमने सुना है रामलीला में तो कर दिया था सीता को। ये सब लीला पॉइंट व्यू से हैं, लेकिन वो तो अपने वैकुंठ में देख ही रहे थे, साकेत से देखो आप अलग जा रहे हो। शाश्वत राम बैठे हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि वहां से आए तो वहां गद्दी खाली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते, और यहां तक कि जीव को भी कृष्ण से अलग नहीं कर सकते, नहीं हम, क्योंकि हम माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा हम भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन हम कृष्ण से अलग कभी नहीं हो सकते। हम भगवान कह रहे हैं ना मामे अंशो, तो हम पुत्र हैं, तो हम अलग हो कैसे हो जाएंगे उनसे। पुत्र हैं, उन्हीं के अंश है ना, तो कैसे अलग हो सकते हैं। लेकिन ये तो माया द्वारा, जो अपरा प्रकृति, जो अपरा शक्ति है ना, भौतिक माया शक्ति, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। उनकी बहिरंगा शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है, ये क्या मतलब। मतलब उनकी बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति विकृत है, श्रीमती राधा रानी ही की विकृत परछाई यानी यहाँ पे माया शक्ति है, इस तरह समझ सकते हैं। प्रतिबिंब मतलब इसी को समझ जाओ, छाया शक्ति। ओरिजिनल शक्ति कौन है, अंतरंगा शक्ति। और उसकी छाया शक्ति कौन है, भौतिक शक्ति यानी माया शक्ति, भौतिक शक्ति, जो जीवों को विस्मृत करने का कार्य करती है, मतलब भुला दो, भुलवा दो इसको, ये कृष्ण का अंश है, भुलवा दो, इस तरीके से। मतलब हाँ हाँ, माया देवी ये तो भुलाती है प्रकृति के तीन गुणों द्वारा। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है, इसको समझो। देखो पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है, पृष्ठभूमि, ये तो समझता है, पृष्ठभूमि लिखा रहता है ना बुक के आगे, पृष्ठभूमि। देखो सामने, सामने क्या पड़ता है, क्या दिखता है हमें सामने, सामने हवा चल रही है, पृथ्वी है, पानी है, ये सब तो दिख रहा है ना। इनके पीछे क्या भगवान दिख रहे हैं परमात्मा रूप में, वो नहीं दिख रहे ना, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा के रूप में पूर्णांश का विस्तार सर्वत्र स्थित है। यानी जो कुछ भी चीज चलायमान दिख रही है ना, चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, इसके पीछे परमात्मा है, इसलिए हिल डुल रही है सब चीज, समझ गए। परमात्मा हट जाए तो जड़ हो जाएगी ये। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो कुछ हिलडुल नहीं रहा था, समझ गए यार, चल तो रहना है, मोटर भरो, लाइट नहीं है, केबल डालो, सब कुछ किया, चल ही नहीं रहा है। तो भगवान ने फिर क्या किया, अपना परमात्मा रूप सभी पे विस्तारित करके, मतलब सर्वव्यापी हो गए, तो सब चीज चलने मिलने लगी। यानी जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है ना, हिल डाल रहा नहीं, तो सब एकदम जड़ हो जाएगा, एकदम ऐसे मतलब जैसे हमें से आत्मा निकल जाए तो हम सही वैसे सही, ऐसी परमात्मा अगर सबसे ऐसे हट जाए ना, तो सब ऐसे ही रह जाएगा पृथ्वी, समझे। तो ये चलायमान है जो पृथ्वी, वो है, तो हम उसको नहीं देख पा रहे, इसीलिए हम पृष्ठभूमि यानी बहिरंगा शक्ति है जो ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब चीजें देख पा रहे हैं ना, लेकिन इसके पीछे जो चल क्यों रही है, कैसे चल रही है, उसको नहीं देख पा रहे, ये चीज बताई जा रही है। सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्य और पशुओं के परमात्मा है, ये तो ठीक है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, ये समझो। देखो हम भगवान के भिन्न अंश है, मतलब भगवान के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम भगवान की सेवा करें। अब जैसे टॉपिक, इसे आप समझ जाता अपने लोगों से, गृहस्थों से। गृहस्थ बच्चों का, पत्नी का ख्याल क्यों रखता है। हम्म? हाँ, कर्तव्य और मोह भी है, थोड़ा मोह ये है कि हम समझ रहे हैं हमारा बच्चा है, ये मोह है, ठीक है। लेकिन ख्याल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य, मैं पिता हूं तो ये कर्तव्य है ना बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे खाना पीना सारी चीजें प्रदान करना, ये सब चीजें हैं, कर्तव्य है, मतलब ड्यूटी है हमारी तरीके से, पति है तो ड्यूटी है, और बहन है तो बहन की कुछ ड्यूटी होती है, हर किसी की ड्यूटी होती है, तो अपना अपना कर्तव्य करते हैं। अच्छा लगे या बुरा लगे इससे मतलब नहीं है, तुम जॉब कर रहे हो, ड्यूटी पूरी कर रहे हो, तो अच्छा लगे या ना लगे इससे मतलब नहीं, पर ड्यूटी पूरी करनी है। उसी प्रकार से मेरी उत्पत्ति के स्रोत कौन है, भगवान, तो मेरी ड्यूटी क्या है, भगवान की सेवा करना, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी मुझे भगवान की सेवा करनी, क्योंकि मेरी उत्पत्ति का कारण कौन है, भगवान, बोल रहे हैं ना मेरे अंशों। तो ये चीज समझनी है। तो मेरा कर्तव्य है, जैसे मेरा कर्तव्य एक्सीडेंट ना करूं, मैं हमेशा जब हम बाइक चलाते तो मेरा कर्तव्य ये तो रहता मैं एक्सीडेंट ना करूं, रहता ना, क्यों कर्तव्य है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है ये। तो इसी तरीके से ये भी कर्तव्य है, हम भगवान की सेवा करें, तो भगवान की सेवा करना कर्तव्य है। लेकिन इंसान भूल जाता है, जैसे एकादशी व्रत करना कर्तव्य है कि नहीं, अच्छा लगे बुरा लगे क्या, जैसे कल ही एकादशी है, अच्छा लगे बुरा लगे उससे क्या, लेकिन मेरा कर्तव्य है। ऑफरिंग पाना मेरा कर्तव्य है ना, भगवान के संबंध में कर्तव्य मेरा, तो इसलिए हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ऑफरिंग ही पाना है, तो ये सब चीजें हमारे कर्तव्य है।
आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई। इस श्लोक में यही बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। पता मतलब मतलब अपने जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए करने चाहिए, नहीं भक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है इसमें उपाधि का भेद नहीं है कि मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं नीच कुल से हूँ, मैं उच्च कुल से हूँ। इसमें कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं। भक्ति में भगवान कहते हैं कि उससे कोई मतलब नहीं, भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, कोई भक्ति कर सकता है। तो चुप कराना क्यों चिल्ला रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। ये बहुत अच्छा है, इसीलिए लाल में किया है प्रभु जी ने। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। यानी इंद्रिय स्वामी कौन है? भगवान। और भगवान ने हमें किसी विशेष कार्य में प्रवृत्त किया है, तो हमें वो करना चाहिए कि नहीं, अच्छे से करना चाहिए। यहाँ फिर से ध्यान देना, मुर्गा काटना नहीं बोला जा रहा है ना। अब देखो, ध्यान सुनो इसको। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा एक अलग स्वभाव है। स्वभाव हम समझते हैं ना, अपने स्वभाव स्वभाव के हिसाब से लोग काम करते हैं। जैसे कि अभिषेक का कुछ अलग स्वभाव है, इनका कुछ अलग स्वभाव है, मेरा कुछ अलग स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार हम कार्य करते हैं, और हम बाध्य हैं कि हम उसके अनुसार कार्य करें। अपने स्वभाव के अनुसार हम बाध्य हैं कि हम उसके अनुसार कार्य करें। और यह स्वभाव क्यों है? पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार। और उन संस्कार को कौन जागृत कर रहा है? भगवान। भगवान ही तो कर रहे हैं ना। समझ में आया कुछ? हमारा एक स्वभाव है, और हमें बाध्य होना पड़ता है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए। और वो स्वभाव क्यों बना? क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार। लेकिन याद कौन दिला रहा है कि तुम ये करो? समझ में आ रहा है? अब ये समझ आ रहा है कि भगवान है, परमात्मा है जो गाइड कर रहे हैं, ये करो ये करो, क्योंकि हमारा पिछला स्वभाव उनको पता है, हम तो भूल गए हैं। और वो फिर बाध्य कर रहे हैं करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना, पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा इसी काम में मन लगता है। क्योंकि वो बाध्य है, क्योंकि वो स्वभाव ही उसका ऐसा। नीचे जाना पड़ेगा किसी को। गोलू, और मैं कहाँ पे था? अरे बच्चों ने। हाँ, तो सोचना चाहिए कि जो स्वभाव भगवान ने हमें दिया है, तो उस स्वभाव को हमें भगवान को समर्पित करना सीखना चाहिए। क्योंकि स्वभाव याद कौन दिला रहा है? भगवान याद दिला रहे हैं, तो समर्पित करना सीखना चाहिए। और यहाँ पे विकर्म कर्म की बात बिल्कुल नहीं हो रही। अतः जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा है, तेषाम अहम मुद्रता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, 12.7 में ये बताया है कि सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, अपनी चेतना को मुझ में लगाओ, और अपने संन्यास में स्थित है के, मतलब संन्यास में मेरी सेवा करो। ये इससे क्या है, तुम्हारा मैं उद्धार कर दूंगा। तो ये इसलिए लिंक किया जा रहा है श्लोक, कि अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएंगे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को इंगेज करते हैं, लगा के रखते हैं, तो फिर हमारी पूर्णता हो जाएगी, मिल जाएगी। और जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे कि क्यों आता है। हमें अपने आप को इंगेज करना चाहिए आध्यात्मिक चीजों में, जिसमें टेंशन ना हो। जैसे मृदंगा सीखना, अब उसमें क्या टेंशन है? 1,000 रुपए एक बार दे दिए महीने के, अपना सीख रहे हैं, एंगेज तो हो गए ना उसमें। टेंशन भी नहीं है कि ऐसा फेल हो गए तो हाय हाय अब तो घर वाले डांटेंगे। तो अपने आप को इंगेज करना चाहिए इन सब चीजों में। क्या हो गया? हाँ, आंखें क्यों बड़ी बड़ी हो गई तुम्हारी? अरे महीने पे नहीं है, एक बार फीस है पूरे सीखने की। अरे भाई, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।